वृत्त का न आरंभ होता है न अंत, जैसे वडनगर के आरंभ और अंत का भी कोई बिंदु नहीं है, जो प्रागैतिहासिक काल से चुनौतियों को झेलता हुआ आज तक अटूट अबाध अनवरत खड़ा है। इसकी नींव 2500 वर्षों से भी अधिक पुरानी है। सिंधु सरस्वती सभ्यता के बाद महाजनपदों की स्थापना हो रही थी। उसी समय वडनगर जैसे छोटे नगरों की शुरुआत भी हुई थी। उस समय इसका नाम था आनर्तपुर। रूपेण नदी और कपिला नहर से सदा पूरित जल राशि के निकट ऊंचे टीले पर बसी बस्ती के नागरिक 5वीं सदी ईसा पूर्व से अपने कच्चे पक्के घरों में रहते। यूनानियों के आने के बाद बक्ट्रियन ग्रीक्स ने इस क्षेत्र को ले लिया। दूसरी सदी ईसा पूर्व से लेकर पहली सदी ईसा पश्चात तक यूनानी राज के निशान यहां उनके सिक्कों में दिखते हैं। उस समय यह नगर जाना जाता था आनंदपुर के नाम से। शक संवत यानी प्रथम सदी में क्षत्रप और सातवाहन वंश के बीच इस क्षेत्र के अधिकार को लेकर काफी खींचतान चली। तब यहां पक्की ईंटों का परकोटा पुरानी प्राचीर के ठीक ऊपर बनाया गया और नगर परकोटे की जगह तक बरकरार रही, जिसे प्लम्ब लाइन कहते हैं। 5वीं सदी में क्षत्रप वंश का पतन होने लगा और गुप्त वंश का उदय। फिर 8वीं से 10वीं सदी में गुजरात राष्ट्रकूट, प्रतिहार और चावड़ा शासकों के हाथ चला गया। अब मजबूत सड़कें और विस्तृत परकोटा आनर्तपुर नगर में दिखने लगे। जल व्यवस्थापन के नए इंतजाम होने लगे। 10वीं सदी में गुजरात की बागडोर सोलंकी वंश के चालुक्य शासकों ने संभाली। अब वडनगर को एक और नाम मिला, विप्रपुर। तरह तरह के कारखाने इस काल की विशेषता थे। एक साथ मिली धातु पिघलाने ढालने की 8 भट्टियां इसका प्रमाण है। इसी कालखंड में शर्मिष्ठा झील पर घाट, वाव, कुएं, तालाब बनाकर जल व्यवस्था को और सुडौल किया गया और बना कीर्ति तोरण, जो आधुनिक वडनगर की पहचान और शान है। मध्य युग में यहां पर सुल्तानों और मुगलों का शासन रहा। अब वडनगर वृद्धनगर के रूप में भी प्रचलित था। इस दौर में परकोटे की ऊंचाई बढ़ी, जिनके बुर्ज अब चतुर्भुज नहीं वृत्ताकार बनने लगे थे। मुगलों के पतन और मराठा राज के उत्थान के साथ पुणे के पेशवाओं ने गुजरात पर सन 1726 में प्रभाव जमाया। 19वीं सदी से वडनगर में बदलते हुए दौर के निशान साफ दिखाई देने लगे। कभी आनर्तपुर, कभी आनंदपुर, विप्रपुर, वृद्धनगर और फिर वडनगर के नाम से जाने जाने वाली इस नगर की पुरातनता आज आधुनिकता से साक्षात्कार कर रही है। तो आइए दुनिया को भी साक्षात्कार कराते हैं वडनगर की इस भव्य विरासत से। स्वागत है आपका अनंत अनादि वडनगर म्यूजियम में। भारत का सबसे विशाल आर्कियोलॉजी एक्सपीरियंशियल म्यूजियम, वो भी जीवंत एक्सकेवेशन साइट के साथ। अलग अलग थीमेटिक गैलरीज में बटा है ये म्यूजियम, जो आपको इतिहास के अलग अलग कालखंडों में ले जाएगा। आपका स्वागत होगा ओरिएंटेशन गैलरी से। सिटी गैलरी में आप देखेंगे वडनगर शहर का उद्गम और विकास कैसे हुआ। बिलीफ गैलरी में आप देखेंगे कैसे कैसे और कब कब वडनगर अनादिकाल से जैन, हिंदू, बौद्ध आस्थाओं का केंद्र बना। लाइफस्टाइल गैलरी में आप देखेंगे हजारों अवशेष, जहां अलग अलग कालखंड के वडनगर का रहन सहन,
वेश आभूषण, भांडे बर्तन आप देख पाएंगे। फ्यूचर गैलरी में आप आने वाले जगत की परिकल्पना देख पाएंगे। फिर आपकी आंखें देखेंगी वो दृश्य जो अकल्प्य होगा। एक विशाल एक्सकेवेशन साइट, जहां आप साक्षात देखेंगे एक प्राचीन दीवार जिसे पुरातत्वविदों ने दशकों की अथक मेहनत के बाद धरती के गर्भ से खोज निकाला है। इस दीवार का निर्माण कई कालखंडों की कहानी कहता है। हम देख सकते हैं कि पहले सबसे गहरी परत में मिट्टी की भित्ति है। उसके ऊपर अलग अलग कालखंडों में पकाए गए ईंटों की दीवारें मिलती हैं। अद्भुत डिजाइन और इमर्सिव टेक्नोलॉजी का उदाहरण होगा ये संग्रहालय। पुरातत्व शास्त्र को भी सैल्यूट करने का मन करेगा आपको यहां आकर। हर कोना आपको भारतीय संस्कृति के और निकट ले जाएगा। इतिहास का हर टुकड़ा आपको आपकी जड़ों से जोड़ेगा और नई पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। अनंत अनादि वडनगर म्यूजियम।